तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 के बारे में। और ये एपिसोड इस सीरीज का फाइनल एपिसोड होने वाला है, तो इसी वजह से मैं पहले ही बता देता हूँ कि बाद में जब कोई और सीरीज आएगी तो उसके कमेंट में ये मत लिखिएगा कि आगे की आयरन फिस्ट को कंटिन्यू करो। आगे की आयरन फिस्ट भी कंटिन्यू होगी, पर उसके लिए पहले आपको सीरीज वाइज सीरीज चलना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग उस सीरीज को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे जितना कि आपने आयरन फिस्ट को दिया था। और लूक केज के बाद यहाँ पर 2 सीरीज और आएंगी, जिसके बाद आपको इन सभी लोगों का टीम अप देखने को मिलेगा, जो कि द डिफेंडर सीरीज में होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग द डिफेंडर सीरीज तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के आखिरी एपिसोड से। तो आगे की कहानी में हम लोग देख पाते हैं कि न्यूज़ में यही चीज़ चल रही होती है कि डैनी और कॉलन दोनों ही बहुत बड़े क्रिमिनल बन गए हैं। डैनी अपनी कंपनी के पीछे बहुत सारे बुरे काम करा करता था, जिसमें ड्रग स्मगलिंग जैसी बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। ये सारी चीज़ वॉर्ड भी अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा होता है कि तभी यहाँ पर जे मनी पहुँच जाती है, जिसे देखकर वॉर्ड बोलता है कि डैनी ने कुछ भी नहीं करा है। पर इस बात को जानने के बाद जे मनी काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन बंदा है जो डैनी को फंसाना चाहता है। पर इतने में ही यहाँ पर हैरोल्ड मीचम पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद जे मनी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी। अब यहाँ पर हैरोल्ड इसे फटकारता हुआ यहाँ से भगा देता है और यहाँ पर वॉर्ड से बात करने लगता है। तब वॉर्ड इससे बोलता है कि आखिरकार आप लोग डैनी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करी है, पर उसके बावजूद आपने उसे एक क्रिमिनल बना दिया। पर हैरोल्ड उसे उल्टा फटकारता है और बोलता है कि अगर तुमने डैनी की मदद करने की कोशिश करी तो तुम भी यहाँ से निकाल दिए जाओगे, जिसके बाद मैं और जॉय ही इस कंपनी को रन करेंगे। इस बात को सुनने के बाद वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद हैरोल्ड, जिसमें सभी सबूत थे कि डैनी निर्दोष है, उसको एक प्राइवेट सेफ में रखता है, जिसको इसने अपनी फोटो के पीछे छुपाकर बनाया हुआ था। इस चीज को देखने के बाद वॉर्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर एक प्राइवेट सेफ होगा। तब हैरोल्ड इसे बोलता है कि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो तुम अभी नहीं जानते। तब वॉर्ड इसे वापस से समझाने की कोशिश करने लगता है कि डैनी ने इनकी काफी ज्यादा मदद करी है और ये लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं। इस पर हैरोल्ड बोलता है कि मैं उसके साथ काफी टाइम से गलत कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद वॉर्ड काफी ज्यादा शॉक हो गया था। अब इसी के साथ ये सीन कट होकर यहाँ से डैनी और कॉलन पर आता है। अब यहाँ पर ये लोग पुलिस से बचने के लिए एक पार्क में बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर कॉलन डैनी को एक न्यूज़पेपर दिखाती है, जिसमें इसके वांटेड होने वाली खबर छपी हुई थी। इस बात को देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हैरोल्ड ने इसे धोखा क्यों दिया। पर यहाँ पर ये अपने आप को संभालता हुआ कॉलन से बोलता है कि हमें किसी भी तरह से जे मनी तक अपना मैसेज पहुंचाना होगा, क्योंकि वही है जो मेरी मदद कर सकती है। तब कॉलन किसी तरह से क्लियर से कांटेक्ट कर उसे जे मनी के पास भेजती है और जे मनी को वो एक $5 का नोट देती है, जिसमें जे मनी का नाम लिखा हुआ था। आगे जे मनी खुद ही समझ जाती है कि ये डॉलर किसी और ने नहीं बल्कि डैनी ने भेजा है। इसी वजह से ये चुपचाप क्लियर के साथ जाने लगती है। तब क्लियर इसे डैनी के पास लेकर जाती है और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि हैरोल्ड कुछ बड़ा करने वाला है और वॉर्ड इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वॉर्ड ने इन्हें पहले भी काफी बार सावधान करा था। तब डैनी इससे पूछता है कि आखिरकार पुलिस वालों के पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। तब जे मनी इसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती हुई बोलती है कि हैरोल्ड ने उन्हें ये सबूत दिया है। अब उस डॉक्यूमेंट को देखकर डैनी तुरंत समझ जाता है कि ये वही डॉक्यूमेंट है जो कि इसे उस लड़की के टैबलेट में से मिला था, और जहाँ पर डैनी का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर मैडम गाओ का नाम होना चाहिए था। तब जे मनी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो टैबलेट कहाँ पर है। इस पर डैनी से बोलता है कि वो टैबलेट हैरोल्ड के पास ही है। इस बात को सुनने के बाद ये लोग और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, पर जे मनी ने बोलती है कि हमें कुछ भी कर उस टैबलेट को हासिल करना होगा, और अगर हमारे हाथ वो फाइल लग जाती है जिसमें मैडम गाओ का नाम लिखा हुआ है तो हम सभी लोग बच जाएंगे। अब क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इनके काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली थी, इसी वजह से डैनी सोचने लगता है कि वैसी सेम इन्फॉर्मेशन किसके पास मिलेगी। तभी से मैडम गाओ के बारे में याद आता है, तो इसी वजह से ये तुरंत ही बकूटो के उस हाइड आउट के लिए निकल जाता है जहां पर कॉलन इसे लेकर गई थी। तब ये वहां पर छुपते छुपाते किसी तरह अंदर घुसते हैं और मैडम गाओ के प्रिजन तक पहुंच जाते हैं। तब डैनी यहाँ पर इससे काफी देर तक बात करता है और इससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये इनकी मदद करेगी या फिर नहीं। पर गाओ इसे वापस से मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगती है और इसे बताती है कि मेरे पास अभी कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, और क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो इसी वजह से मैं उसका कोई कॉपी नहीं रखती थी, ताकि वो कॉपी किसी और के हाथ ना लग जाए। गाओ डैनी को मैनिपुलेट करती हुई बोलती है कि तुम वो आयरन फिस्ट नहीं हो जो कि तुम्हें होना चाहिए, पर अगर तुम अपने मम्मी पापा की जान का बदला ले लेते हो तो तुम वो आयरन फिस्ट बन जाओगे जो कि कनलुन वाले तुम्हें बनाना चाहते थे। इस बात को सुनकर डैनी बोलता है तो मतलब क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं? इस पर गाओ इससे बोलती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा, तुम्हारे पेरेंट्स को हैरोल्ड ने मरवाया था, क्योंकि उनके मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा उसे
ही होता। इस बात को सुनने के बाद डैनी को सारा खेल समझ में आ जाता है कि आज से लगभग 15 साल पहले क्या हुआ था। और अब जैसे ही इसे ये पता चलता है कि इन्होंने आस्तीन के सांप को ही अपने घर में जगह दी हुई थी तो ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब गाओ इसे अपनी डील के बारे में बताती है जो कि इन्होंने हैरोल्ड के साथ साइन करी थी और इन्होंने अंजाओ में एक रैंड एंटरप्राइजेस के वेयर हाउस को अपने नाम पर करवाया था ताकि वहां पर वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर सकें। पर जब डैनी के पिता को सब कुछ पता चलने वाला था और वो वहां पर चेकिंग करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही हैरोल्ड ने उन्हें मरवा दिया। और अब सारी सच्चाई जानने के बाद डैनी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कॉलन इसे तुरंत ही यहाँ से लेकर चली जाती है। अब आगे डैनी, कॉलन और क्लेयर बैठकर तीनों आपस में सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या करें। तब डैनी डिसाइड करता है कि ये हैरोल्ड को अपने हाथ से मार देगा, पर क्लेयर इसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि मर्डर किसी भी चीज का उपाय नहीं है, तुम्हें कानूनी रूप से शायद इस मसले को हल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले इन्हें उस टैबलेट को ढूंढना था ताकि ये पहले डैनी को सही प्रूफ कर पाएं। तब कॉलन इन्हें याद दिलाती है कि शायद वार्ड हमारी इस मामले में मदद जरूर करेगा क्योंकि वो वैसे भी हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे हम लोग वार्ड को देख पाते हैं जो कि जॉय के पास आया हुआ था, पर जॉय यहाँ पर इससे बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि इसे लग रहा था कि पिछली रात जो भी इसके साथ हुआ वो वार्ड की वजह से ही हुआ था और इसे ये भी लग रहा था कि वार्ड अपने फादर को मरवाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक खुद बनना चाहता है। तब यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए वार्ड इससे माफ़ी मांगता है, पर वो अभी भी बता रहा होता है कि हैरोल्ड कितना ज़्यादा खतरनाक है। पर ये सारी बातें सुनने के बाद जॉय और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वार्ड को यहाँ से भगा देती है। अब आगे वार्ड जाकर डैनी से मिलता है जहाँ पर डैनी से बताता है कि हैरोल्ड ने ही 15 साल पहले इसके मम्मी पापा को मारा था और ये बात सुनते ही वार्ड तुरंत मान जाता है कि ये डैनी की मदद करेगा क्योंकि वो भी जान गया था कि हैरोल्ड कितना बेकार इंसान है। अब आगे ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। वहीं हैरोल्ड जब अपने ऑफिस में होता है तभी यहाँ पर जॉय आती है जो कि इससे पूछने लगती है कि आखिरकार इसने डैनी को क्यों फंसाया है। पर आगे हैरोल्ड इमोशनल ड्रामा करता हुआ जॉय को ये बोल देता है कि मैंने डैनी को नहीं फंसाया, डैनी सच में वो सभी काम करा करता था, पर मैंने पहले उसके बारे में तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम उसके बारे में कुछ भी गलत सोचो। तो जॉय इससे बोलती है कि अगर ऐसा है तो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसमें डैनी का नाम लिखा हुआ है। इस पर हैरोल्ड इसे बताता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट डीईए के पास हैं। पर इस बात को सुनने के बाद जॉय समझ गई थी कि हैरोल्ड झूठ बोल रहा है क्योंकि बचपन से हैरोल्ड ने इसे यही सिखाया था कि जो डॉक्यूमेंट इनके काम आ जाते हैं उन्हें इन्हें संभाल के रखना चाहिए ताकि वो बाद में उनसे कुछ और फायदे निकलवा सकें। पर अभी ये हैरोल्ड से ज़्यादा बहस नहीं करती और यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि वार्ड भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और अब क्योंकि हैरोल्ड को थोड़ा तो डर था कि डैनी यहाँ पर आकर इसके ऊपर हमला ज़रूर करेगा, इसी वजह से यहाँ की सिक्योरिटी इसने काफ़ी ज़्यादा टाइट करवा रखी थी। तो इसी वजह से वार्ड मौका पाते ही डैनी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। पर इस बारे में हैरोल्ड को भी पता चल गया था कि डैनी के पास किसी ने कॉल करा है, तो इसी वजह से ये तुरंत ही वार्ड के ऊपर हमला कर उसे वहाँ पर बेहोश कर देता है। पर क्योंकि उस वक्त डैनी कॉल पर ही था तो उसे भी भनक लग जाती है कि शायद वार्ड खतरे में है, तो इसी वजह से वो तुरंत ही वहां पर भागकर जाने लगता है। तब क्लेयर और कॉलन उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, पर डैनी वार्ड को बचाने के लिए ऊपर जाने लगता है। कॉलन भी डैनी के पीछे जाती है और वो क्लेयर से बोलती है कि जैसा कि तुम्हें बोला गया था तुम बिल्कुल वैसा ही करो। इस बात को सुनने के बाद क्लेयर तुरंत ही पास में मौजूद एक शॉप पर जाती है और वो पैसे देकर उस पूरी शॉप को खरीद लेती है। इसके बाद वो वहाँ पर एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट करती है जिस वजह से रैंड इंटरप्राइजेस के ज्यादातर बॉडीगार्ड का ध्यान उस तरफ पर चला जाता है। अब इसी वजह से रैंड इंटरप्राइजेस के सभी बॉडीगार्ड वहाँ पर भागकर जाने लगते हैं ताकि पास की फूड स्टॉल की वजह से इनकी कंपनी पर कोई आंच ना आए। अब आगे डैनी कंपनी के अंदर घुस तो गया था, तब यहाँ पर यह सभी गार्ड्स को मारता पीटता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगता है। और वहीं हैरोल्ड को भी खबर पहुंच गई थी कि डैनी यहाँ पर आ गया है, तो इसी वजह से ये तुरंत ही सभी गार्ड्स को लिफ्ट के ऊपर ध्यान रखने को बोलता है। और इतने में ही यहाँ पर डैनी भी पहुंच जाता है जो कि अपनी पावर का यूज कर खिड़की से आया था, ना कि लिफ्ट से। तो इसी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर डैनी सभी लोगों को मारना पीटना चालू करता है और इसकी मदद करने के लिए तुरंत ही यहाँ पर कॉलन भी पहुंच जाती है जो कि सभी लोगों को मार पीट रही थी। अब डैनी यहाँ पर आयरन फिस्ट की मदद से पावर हाउस पर हमला करता हुआ इस बिल्डिंग की पूरी लाइट ही गायब कर देता है। अब ये दोनों किसी ना किसी तरह यहाँ पर सभी गार्ड्स को खत्म कर देते हैं, पर हैरोल्ड अभी भी जिंदा था और उसके ऊपर हमले का ज्यादा असर नहीं पड़ा था, तो इसी वजह से ये तुरंत ही अपने सेफ में से एक गन निकालकर डैनी के ऊपर फायर करने लगता है। पर डैनी अपने आप को बचाता हुआ किसी तरह एक टेबल के पीछे छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलन पीछे से हैरोल्ड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी ताकि ये इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर सके। पर हैरोल्ड को इस चीज की भनक लग गई थी और अब वो कॉलन के ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाला था कि इतने में ही डैनी अपनी पावर का यूज करता हुआ अपनी आयरन फिस्ट को समन करता है, जिसके बाद वो फ्लोर के ऊपर एक हमला करता है जो कि सच में एक बहुत शानदार सीन है, जिसके बाद यहाँ पर सभी चीजें तहस नहस हो जाती हैं।
और हैरोल्ड 2-4 गुलाटियां खाता हुआ नीचे गिरता है और अभी भी इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था, जिसके बाद ये अपनी गन को उठाता है और यहाँ से भागकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तब डैनी इसका पीछा करता हुआ इसके पास जाता है। वहीं नीचे हम लोग देख पाते हैं कि वार्ड और कॉलन साथ में हैं और अब ये दोनों साथ में मिलकर उस टैबलेट को वहां से निकाल लेते हैं जहां पर हैरोल्ड ने उस टैबलेट को रखा हुआ था। अब वहीं ऊपर हम लोग देख पाते हैं कि डैनी हैरोल्ड के ऊपर हमला कर इसके हाथ से गन नीचे गिरा देता है, पर हैरोल्ड अभी भी बाज नहीं आया था। ये डैनी को यहाँ पर उल्टा सीधा बोलने लगता है, पर साथ ही ये इसे ये भी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छे पल बिताए हैं। इस बात को सुनने के बाद डैनी काफी ज्यादा मैनिपुलेट होने लगता है और इसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब ये हैरोल्ड का क्या करे, पर ये किसी तरह अपने दिमाग को स्थिर रखने की कोशिश करने लगता है। पर हैरोल्ड इतने में ही उस गन को वापस से उठाता है और ये डैनी के ऊपर फायर करता है, पर क्योंकि अब तक डैनी भी समझ गया था कि हैरोल्ड अब तक इसे अपनी बातों में फंसा रहा था, तो इसी वजह से ये तुरंत ही अपनी आयरन फिस्ट को समन करता हुआ उस गोली से बच जाता है। जिसके बाद ये हैरोल्ड को जान से मारने ही वाला था, पर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे इस इंसान को मारे। पर इतने में ही यहाँ पर वार्ड पहुंच गया था और क्योंकि वो जानता था कि हैरोल्ड सच में बहुत बुरा इंसान है, तो इसी वजह से वो तुरंत ही गन लेकर हैरोल्ड को शूट कर देता है। जिसके बाद हैरोल्ड उस बिल्डिंग की छत से नीचे गिर जाता है और अब ये सीन कट होकर अगले दिन आता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि डैनी और वार्ड अब एक जगह पर हैं और इनके साथ जॉय नहीं है क्योंकि उसने भी उस कंपनी को छोड़ दिया है, क्योंकि उसके हिसाब से वार्ड और डैनी ने मिलकर उसके फादर को मारा था। और यहाँ पर वार्ड डैनी से बोलता है कि अब हम दोनों मिलकर सही से कंपनी को रन कर पाएंगे। इस पर डैनी बोलता है कि अब मेरे को इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक बहुत बेकार बिजनेसमैन हूँ, तो अब इसी वजह से मुझे कुछ भी कर यहाँ से जाना होगा। मैं वापस से कुनलुन में जाकर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा जो कि अभी तक मैंने नहीं सीखी हैं। इस बात को सुनने के बाद वार्ड इसको बधाइयाँ देता है और बोलता है कि जैसे ही तुम यहाँ पर वापस आना चाहो वैसे ही यहाँ पर वापस आ सकते हो, तुम्हारे लिए ये दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। इस बात को सुनने के बाद डैनी काफी ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर जेमनी पहुँच जाती है जो कि डैनी को बताती है कि अब ये बिल्कुल फ्री है और अब ये जो चाहे वो कर सकता है और इसके ऊपर से सारे झूठे एलिगेशंस हटा दिए गए हैं। और अब हम ऑफिस का एक सीन देख पाते हैं जहां पर कभी हैरोल्ड और वेंडल की फोटो लगी होती थी, वहां पर आज वार्ड और डैनी की फोटो लगी थी। अब आगे डैनी कॉलन और क्लेयर से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है ताकि ये इन्हें भी गुड बाय बोल सके, पर वहां पर कॉलन काफी ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये डैनी के बिना कैसे रहेगी। तो इसी वजह से डैनी डिसाइड करता है कि ये कॉलन को भी अपने साथ लेकर जाएगा। इसी वजह से ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से निकल जाते हैं। अब वहीं हम लोग डावोस और जॉय को देख पाते हैं जो कि साथ में बैठे हुए थे और क्योंकि जॉय को ये लग रहा था कि ये सब जो भी हुआ है वो डैनी की वजह से हुआ है, तो वो चाहती थी कि अब वो डैनी को मार दे। और क्योंकि अब डावोस का भी यही मिशन था, तो इसी वजह से वो भी जॉय का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और इन दोनों की बातें पीछे बैठकर गाओ भी सुनकर स्माइल करने लगती है। अब आगे हम लोग वापस से हिमालय की पहाड़ियों को देख पाते हैं जहाँ पर डैनी और कॉलन पहुँच गए थे और वहाँ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसे ही डैनी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कुनलुन का एंट्रेंस हुआ करता था, तो वहां पर इसे काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ मिलती हैं, जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ भी नोटिस करता है कि यहाँ से कुनलुन का दरवाज़ा गायब हो गया है। तब ये यहाँ पर सबसे पहले अपनी आयरन फिस्ट को समन करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और साथ ही इस एपिसोड के साथ ये सीज़न भी यहीं पर ख़त्म होता है।